जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, जितने भी क्वालिफाई हो चाहे कॉन्टैक्ट बेसिस, सभी लोगों को ये वीडियो देखना है। इतना इम्पोर्टेंट वीडियो है कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों ने 2 SLPA जाकर सुप्रीम कोर्ट में किया है, सारा उनका पर्दाफाश करने वाला हूँ आपको दिखा कर कि आपके साथ कैसे फ्रॉडगिरी किया जा रहा है। फंडिंग के नाम पे आंखों देखा हाल सुनाते हैं। ठीक, एगो डिम्पल कुमारी है, उनका डायरी नंबर मिला हुआ है। अभी आपको पहले सच्चाई दिखा देते हैं। 2-3 उनका 23,515 है, 515। ठीक, और 24 सेशन है। ठीक, उसके बाद 7 में से 2 गया। यहाँ पर कैप्चा भर लेते हैं, 5 भर दिया। अब इसको हम सर्च मारते हैं। ठीक, अब सर्च मारने के बाद यहाँ आ जाइए। बहुत लोग बोल रहे हैं डिफेक्ट के बारे में, बहुत ज़्यादा कानून सिखा रहे हैं। तो चलिए आपको देखिए, ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ रात को 1:29 पर। ठीक, अभी आपको दिखाते हैं। पूजा कुमारी पेटिशनर है, अर्चना कुमारी। अब चलिए इसमें व्यू करते हैं। ठीक, व्यू पे आपको और सच्चाई दिखाते हैं। सच्चाई आपको जानना चाहिए। 16 मई को ये क्या किया गया है, 4:14 पे क्या फॉर्म फिलअप किया गया है। ठीक है, फिल किया गया है। 23,515 SLP नंबर नहीं मिला है। पेटिशनर लोग इतना है। ठीक, रेस्पोंडेंट में इन लोगों ने इतना नाम डाला है। पेटिशनर एडवोकेट है मनीष कुमार। ठीक, AOR नहीं, ठीक है ना, इसमें AOR लिखा जाता है। तो मनीष कुमार सारन जो है AOR नहीं है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं है। और चीज़ दिखाते हैं। ठीक, अब देखिए, अब इसमें आपको एक चीज़ दिखाते हैं जो समझने वाली बात है। अब चलिए डिफेक्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक, आपको समझने वाली बात है दोस्तों। एक केस सीरियल नंबर 1 है, फिलिंग कॉपी ये क्या है, डिफेक्ट है। ठीक, 269/24। उसके बाद नोटिफिकेशन डेट 20 मई को ये चेक इन हो रहा है। ठीक है, दूसरा डिफेक्ट देखिए इसमें, करेक्ट शॉर्ट स्पेलिंग मिस्टेक एप्लीकेशन। तीसरा है, चौथा है, 5वां है, 6ठा है, 7वां है, 8वां है, 9वां है, 10वां है। ठीक है ना, नोटिफिकेशन डेट 10 गो इसमें डिफेक्ट है। अब यहाँ पर आप लोग समझिए, अब इनका चूँकि ये 16 मई को भरा गया है। अब आपको हम बैक कर फिर से दिखा देते हैं। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सच्चाई क्या है, जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आपके दिमाग में उल्टा पुल्टा बातें चलेगा। ठीक है ना, तो आपको अभी हम और चीज़ दिखाते हैं। और ये केस देखिए, ये है रेस्पोंडेंट अंजलि कुमारी का। अब चलिए व्यू पे क्लिक करते हैं और आपको हम डिफेक्ट दिखाते हैं, सारे सच्चाई दिखाते हैं। ये 13 मई को फिलअप किया गया है, लगभग 12:53। ठीक है, और इसमें देखिए रेस्पोंडेंट में बनाया गया है चूँकि। ठीक, आगे दिखा देते हैं। अब इसमें चलिए डिफेक्ट, आपको डिफेक्ट का हम सच्चाई बताते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कानून की भाषा है। ठीक है, आपको सब चीज़ दिखा देते हैं। ठीक, 13 को डिफेक्ट है। ठीक है ना, अब आइए अब सच्चाई पर बात करते हैं। अब आपको समझना है। ठीक है, नहीं समझेंगे दिक्कत होगा। अब आपको हम यहाँ पर फिर से एक बार क्लिक करते हैं डिम्पल कुमारी वाले केस पे। 0 1 2 4 3 0 आगे 6 3 9। चलिए सर्च मारते हैं, सारा सच्चाई आपको सामने आएगा। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। SLP नंबर चेक करना है ना, हम लोग को डायरी नंबर डालना है। ठीक, डायरी नंबर था 23,515। ठीक, अब क्लिक करते हैं इस पर, 5 4 9। अब आ जाइए इस पर। ठीक, अब आपको सच्चाई हम दिखाते हैं। क्या है सच्चाई, आपको बस अब समझना है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, सारा आपका डाउट हम क्लियर कर देंगे। चलिए डिफेक्ट पर क्लिक करते हैं हम। ठीक, डिफेक्ट पर हम क्लिक करें। अब यहाँ पर अब प्रश्न को अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ठीक, इसमें क्या किया गया है, हाई कोर्ट का जजमेंट जो आया है 50 पेज का, जिसका SLPA नंबर है वो भी आपको लिख कर हम बता। जो हाई कोर्ट का इन लोग का SLPA आया है 0 1 2 4
3024। अब इसमें समझिएगा, ये डिम्पल कुमारी हैं इसमें, ठीक। ये हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है 50 पेज का, ठीक है, जो डिवीज़न बेंच का जजमेंट लगाकर फाइल किया गया है, क्योंकि हाई कोर्ट का जजमेंट A6 में निकलता है। और इसमें डिफेक्ट कैसे आएगा, इसमें डिफेक्ट लगेगा ही नहीं। सेम टू सेम ऑर्डर, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है 50 पेज को, उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया गया है ताकि जल्दी से SLPA नंबर मिल जाए। इन लोगों ने केस में कोई एविडेंस ही नहीं लगाया है, इसलिए डिफेक्ट हुआ ही नहीं है। सिर्फ जजमेंट और मेमो लगाकर ये लोगों ने फाइल कर दिया है। प्रूफ के तौर पे आप देखिए ये सब, ठीक है। सिर्फ जजमेंट और मेमो लगाने से केस में जीत नहीं मिलता है। हमारे SLPA यानी अंजलि कुमारी के केस में 3 नियमावली की बात किया गया है, 3 नियमावली, इसलिए इसमें 13 डिफेक्ट लगे हैं। एविडेंस ज़्यादा लगता है तो डिफेक्ट ज़्यादा लगते हैं, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। हमारे SLP यानी अंजलि कुमारी जो पिटिशनर है, उसमें 3 नियमावली की बात की गई है, 2018 की, 2022 की और 2023 की। इन लोगों ने पहले SLPA में कोई नियमावली का नहीं लगाया है ये, ठीक। और एक और चीज़ समझिए, और भी हम सच्चाई बताते हैं। चूँकि डिम्पल कुमारी का जो डिफेक्ट है वो देखिए, डिम्पल कुमारी का जो डिफेक्ट है, फॉर्म जो फिल किया जाता है 18 को, ठीक, 20 को डिफेक्ट लगा और 22 को क्या हो जाता है, सुधार किया गया। और इसके उपरांत 24 को इन लोगों को क्या मिल जाता है, SLPA नंबर 012430/24, ठीक। अब देखिए ये जनरेट हो जाता है SLPA नंबर। चूँकि यहीं पर एक और चीज़ समझिए, जो पूजा कुमारी का इन लोगों ने, पूजा कुमारी का जो डायरी नंबर था 23,515, इसको कब फाइल किया गया है, इसको किया गया है, सॉरी, इसको 16 मई को किया गया है और डिम्पल का 18 मई को। जो पहले किया गया उसका SLPA नंबर नहीं मिला और जो 18 को किया गया उसका मिल गया। आपको सारा सच्चाई बता देते हैं। किसी भी केस को फाइल करने में और रजिस्ट्री करने में समय लगता है। और एक और केस BPSC टीचर का SLP लगा, ठीक है, दिसंबर 2023 जनवरी, ठीक ना, और लेकिन SLPA नंबर मिलने में 26 दिन लग गया। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसेस होता है वो तो सभी के लिए समान होता है भाई, ठीक है, सभी के लिए समान होता है। लेकिन डिम्पल कुमारी केस में सिर्फ हाई कोर्ट के जजमेंट को 50 पेज और मेमो को लगाकर भर दिया गया है, उसमें इनक्लोजर कोई नहीं लगाया गया है, ठीक है, इसमें कोई इनक्लोजर नहीं लगाया गया है। अब ध्यान से देखिए, पूजा कुमारी केस में जल्दी डिफेक्ट क्यों नहीं लगाया गया, ठीक, 23,818 जिसका डायरी नंबर है, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होता है। SLP नंबर लेने के चक्कर में केस में एविडेंस ही नहीं लगाया गया है। यहाँ सिर्फ डिम्पल में हाई कोर्ट का जजमेंट लगा दिया गया है। यहाँ सेक्शन, अब आपको समझाते हैं, यहाँ भारतीय संविधान का सेक्शन 420 के तहत फ्रॉड हुआ है, क्योंकि 20 मई को फाइल और 24 को SLP, ये तो केस ही कमज़ोर हो गया, इसमें तो दम ही नहीं है, केस तो ऐसे ही हार हो जाएगा। अब आपको एक और चीज़ बताते हैं, समझिए। सुप्रीम कोर्ट में 2 SLPA, एक 16 को और दूसरा 18 को, 18 वाला डिफेक्ट फ्री लेकिन 16 वाला डिफेक्ट नहीं। मेरा प्रश्न क्यों नहीं हुआ भाई? ये सारा सर फंडिंग को लूटने का तरीका है। ये SLP जीतने के लिए नहीं बल्कि हरवाने के लिए SLP किया गया है। डिम्पल वाले केस में गेम हुआ है, पूजा वाले केस में सिर्फ इनक्लोजर लगाया गया। डायरी नंबर 23,818 के बाद में ये 23,818 बाद में फाइल होता है और उसका SLPA नंबर मिल जाता है। इन्हीं के द्वारा 23,515, इन्हीं के द्वारा 23,515 पहले फाइल किया गया, लेकिन अभी तक SLPA नहीं मिला। क्यों भाई? कारण यही है कि इन्होंने यहाँ फ्रॉड करके एक केस हारने के लिए और दूसरा केस भी हारने के लिए SLPA किया। अब बाकी आप समझदार हैं, एक केस में कागज़ ही नहीं लगाया गया और यह SLPA केवल फंडिंग के लिए किया गया है, लोगों को लूटने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। इतना जल्दीबाजी के लिए, इतना जल्दीबाजी में SLPA किया गया कि सब गड़बड़ी हो गया। एक केस में 25 डिफेक्ट और दूसरे केस में 7 से 10 डिफेक्ट। ऐसा क्यों? जो
लीडिंग केस चल रहा है, जो पहले SLPA नंबर मिला है यानी डिम्पल कुमारी वाला, वो इतना कमज़ोर है कि वो पहले ही हियरिंग में ख़त्म हो जाएगा। इसमें कोई साक्षी नहीं है, केवल 50 पेज का हाई कोर्ट का जजमेंट लगा दिया गया है। तो इस आधार पे क्या आपको जीत मिलेगा? पहले ही केस में आप बाहर हो जाएंगे। केस में बारीकी से फाइनलाइज नहीं किया गया है। अगर बारीकी से फाइनलाइज किया गया है तो आपको बता दें 27,730 यानी अंजलि वाले केस में बहुत ज़्यादा एविडेंस लगाया गया है। लगभग 170 पेज का एविडेंस इसमें लगाया गया है। दोस्तों एक और चीज़, आप समझदार हैं, 16 मई वाले केस में SLP नहीं मिला और 18 वाला मिल गया। यह सोचनीय है और यह सब साक्ष्य है। सुप्रीम कोर्ट का ये रूल है, क्योंकि इतना जल्दी SLPA नंबर किसी को मिलता ही नहीं है, क्योंकि डिफेक्ट निकालना पड़ता है। हाई कोर्ट के जजमेंट को आप ज़्यादा लगाते हैं, ज़्यादा साक्ष्य लगाते हैं तो बारीकी से डिफेक्ट निकाला जाता है ना जी। तो जानबूझकर केस को कमज़ोर कर दिया गया है। डिम्पल कुमारी केस को, यह ANM क्वालिफाई सिस्टर के साथ फ्रॉड हुआ है। अब फ्रॉड किसने किया है? कोर्ट ने नहीं, क्वालिफाई ने किया है। चूँकि अंजलि कुमारी के डिफेक्ट और डिम्पल कुमारी के डिफेक्ट में दिल्ली आसमान का अंतर है। अंजलि कुमारी का केस 170 पेज में हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के दम प्रॉपर वे में हुआ है। डिफेक्ट का ट्रांसलेटर करवाकर रिमूव किया जा रहा है अंजलि कुमारी केस में। और देखिए, स्टैंड BPSC टीम को फ्रॉड नहीं करना है, हम लोगों को केस जीतना है। आपको मालूम होना चाहिए कि जल्दीबाजी में लोगों ने न घर का न घाट का इस सिचुएशन मिलता है बाद में, और जल्दीबाजी में लोग अर्श से फर्श पर भी आ जाते हैं और उसके बाद फिर रास्ता नहीं मिलता है कि कहाँ जाए। पूजा कुमारी के साथ के पिटिशनर और डिम्पल कुमारी के पिटिशनर एक ही हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि दोनों के केस में डिफेक्ट क्यों? यहाँ पहला ही केस हरवाने के लिए किया गया है। डिम्पल कुमारी का पहला SLPA नंबर जो मिला है वह तो पहले ही हियरिंग में बाहर हो जाएगा भाई। आप कब समझेंगे? देखिए, डिम्पल के केस में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा ही नहीं है। मेरा प्रश्न, दोनों SLPA में डिफेक्ट क्यों लगा है? यहाँ सिर्फ फंडिंग को लेकर ऐसा किया गया है। गलत SLPA कर फंडिंग लूटो। हाई कोर्ट में जो हुआ सो हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी गलत कर दिया गया। अगर डिफेक्ट की बात थी तो दोनों SLPA में सिंगुलर डिफेक्ट क्यों नहीं लगाया गया? अंजलि कुमारी के केस में सारे मजबूत डॉक्यूमेंट लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुंह के कहने से केस नहीं जीते जाते हैं, कागज़ के बल पे केस जीते जाते हैं, ठीक ना। सुप्रीम कोर्ट में हिंदी का फाइल ट्रांसलेटर के साथ लगता है। अंजलि कुमारी का डिफेक्ट 14 मई को लगा था और टोटल डिफेक्ट दूर किया जा चुका है, बस अपडेट होना बाकी है। अंजलि कुमारी का SLPA 170 पेज में लगा है, इसलिए इनका डिफेक्ट दूर करने में ज़्यादा समय लगा था। डिम्पल कुमारी और पूजा कुमारी के SLPA की तरह नहीं कि केवल केस नंबर लेकर ही केस को जीता जा सके। यहाँ समझा जाए और सब कोई खुश हो जाइए अब, ठीक। हमारे टीम में जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा क्वालिफाई ANM केस हार जाए, ठीक ना। तो ऐसा बिल्कुल अब नहीं होगा, क्योंकि हम लोग भी बारीकी से अब चीज़ों को देख रहे हैं। क्या है, चूँकि प्रमाण के लिए BPSC टीचर का डायरी नंबर, आपको ये भी किसी को ये ना लगे इसलिए हम इसका भी डायरी नंबर लिख देते हैं। प्रमाण के लिए 44,887 यानी 24 इसका डायरी नंबर है BPSC टीचर का। ये फाइल होता है दोस्तों 17 फरवरी को। कब होता है? 17 फरवरी को। और ये 24, ठीक ना, 17 फरवरी 24 को होता है। और उस केस में अभी नोटिस विरोधी लोगों पर हो गया है। समय थोड़ा केस में लगता है अच्छा से रेडी करने के लिए, और जज साहब के पास अच्छा से केसों को प्रस्तुत करने के लिए थोड़ा समय लगता है। इसी में देर लगता है या देरी होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 15 से 20 दिन SLP नंबर मिलने के लिए पर्याप्त है और फिलिंग के लिए समय लगता है। केस जीतना है तो धैर्य रखे और स्टैंड BPSC की टीम पे भरोसा रखे, आपको 100% केस जीत मिलेगा। अब आपको डिसीजन लेना है। जो मैंने बोला, अगर अभी भी आप नहीं समझते हैं
तो आपको कोई नहीं समझा सकता है। इन सब चीज़ों को समझना है। आप खुद पढ़े लिखे हैं, गूगल पर जाकर अपने से देख लीजिए, चेक कर लीजिए, क्या सच्चाई है आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहें अवेयरनेस दम तथ्य पे आधारित न्यूज़ BTSC NM से स्टैंड BPSC पर। टेक केयर, बाय बाय।